अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक वाले वैकेंसी में ज़्यादातर उम्मीदवारों का अब यही कहना है कि अब जल्द से जल्द रिज़ल्ट्स आए हों, जिससे सभी लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सारे लोग ज़हनी मरीज़ भी हो चुके हैं, तो सभी उनको परेशानियां हैं, वो सारे परेशानी दूर हो। लेकिन हम में से ही कुछ लोगों को अभी भी केस का शौक़ चढ़ा हुआ है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि केस से उनको 1.5 साल में क्या हासिल हुआ और आगे क्या हासिल होने वाला है। 1.5 साल में क्या हासिल हुआ ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है, और मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहता हूँ, और मैं आप लोगों को एक मिसाल भी देना चाहता हूँ कि नीतीश सरकार के ख़िलाफ़ जितने भी लोगों ने केस लड़ा है आज तक बिहार में किसी भी वैकेंसी को लेकर, उनके साथ क्या क्या हुआ। सबसे पहला जो केस है, आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने सुना होगा नियोजित शिक्षक वालों के विषय में। आज से कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले नियोजित शिक्षक वालों को नीतीश सरकार ने कहा था कि मैं आप लोगों का वेतन जो है 30% तक बढ़ा दूंगा। तो हमारे नियोजित शिक्षक के तो हमारे जो नियोजित शिक्षक थे, उन सभी लोगों का कहना था कि 30% नहीं और भी ज़्यादा वेतन हम लोगों का बढ़ाया जाए। तो नीतीश सरकार ने इस पर साफ मना कर दिया और उसने कहा कि हमने 30% ही देना है आप लोगों को वेतन। तो नियोजित शिक्षक ने जैसे हम लोगों को यहाँ पे बिन बुलाए रहनुमा मिल गया, उसी तरह से नियोजन शिक्षक में भी इसी तरह के कुछ नेता लोग खड़े हो गए और लोगों को मिलजुल कर केस करवा दिया। और केस हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में जब सॉल्व नहीं हुआ तो फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि सरकार और जो शिक्षक संघ के कुछ लोग आपस में मिल बैठकर ये चीज़ें तय कर लें कि आप लोगों को कितनी सैलरी में बढ़ोतरी चाहिए। उसके बाद जैसे ही केस क्लोज़ हुआ तो नीतीश सरकार ने जो वादा पहले किया था कि हम आप सभी लोगों का सैलरी जो है 30% बढ़ा देंगे, तो केस ख़त्म होने के बाद नीतीश सरकार ने साफ लफ्ज़ों में ये कहा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अभी सिर्फ 10% ही आप लोगों का सैलरी बढ़ाएंगे। जिसको मानना है वो माने, जिसको अगर लगता है कि इतने सैलरी में उसका काम नहीं चल रहा है तो अपना जॉब छोड़ सकता है। तो इस तरह के और भी एग्ज़ाम्पल है। तो मैं इस एग्ज़ाम्पल से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि नीतीश सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कोर्ट जाए, और कोर्ट से अगर वो जीत भी जाते हैं तो भी उनको कोई खैर नहीं करने वाला है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप सभी लोग हम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म में आए और कोर्ट का रास्ता को छोड़कर अगर हम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर नीतीश सरकार से गुहार लगाएंगे, उनसे इस वैकेंसी से रिलेटेड ज्वाइनिंग से रिलेटेड उससे भीख मांगेंगे, तो हम सभी लोगों को वो ज़रूर देगा। उनसे जो भी चीज़ मांगा गया है वो सारे चीज़ देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप में से कोई भी लोग उनके खिलाफ़ कोर्ट में ना हो, क्योंकि कोर्ट जाने वाले लोग और वो टीम उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि जब भी लोग कोर्ट जाता है, आप सभी लोगों ने देखा ही है कि नियोजित शिक्षक वालों के साथ उन्होंने क्या किया। पहले जब वो 30% दे रहे थे, कोर्ट जाने के बाद उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ 10% दिया। तो मैं इससे बस ये कंक्लूज़न आप लोग निकालिए कि कोर्ट का रास्ता से हम लोगों का कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम सभी लोग एक प्लेटफॉर्म में आएंगे सभी लोग एक प्लेटफॉर्म में आएँ और सरकार से गुहार लगाएं,
तो हम सभी लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का टीआरई 1 और टीआरई 2 में सिलेक्शन हो गया है। इसीलिए लगभग 300 से 350 उम्मीदवार ऐसे होंगे जो बीएसएससी सहायक उर्दू अनुवादक में ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अगर हम लोग सरकार से बात करें तो उस पूरे वैकेंसी को भी सरकार फिल कर सकती है। जैसा कि बीएसएससी सीजीएल 3 में सरकार ने फिर से दोबारा नोटिफिकेशन निकाल के किया है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए और जो भी मुनासिब कदम होगा हम सभी लोग उठाएंगे ताकि हम सभी लोगों का सिलेक्शन हो सके। अस्सलाम वालेकुम।